बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ परमुटेशन। ग्रुप के अंदर हमने एलिमेंट का ऑर्डर डिफ़ाइन किया था, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच डैट a रेज़ टू पावर n इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी। सिमिलरली हम यहाँ पर भी ऑर्डर डिफ़ाइन करेंगे कि अल्फ़ा कोई हमारे पास परमुटेशन है Sn में। अब क्योंकि यहाँ पर Sn था तो हमने एलिमेंट m कंसीडर किया है इंटीजर कि m कोई लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए a अल्फ़ा रेज़ टू पावर m इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी परमुटेशन हो तो m उसका ऑर्डर होगा। जैसे अल्फ़ा हमने ये कंसीडर की है परमुटेशन, तो अल्फ़ा रेज़ टू पावर 2 का मतलब क्या है, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा। हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। ये हम पहले मल्टीप्लाई करना सीख चुके हैं तो ये बहुत आसान है कि पहली परमुटेशन में 1 गोज़ टू 2 है और दूसरी परमुटेशन में 2 गोज़ टू 3 है, सो 1 गोज़ टू 3। Similarly, 2 goes to 3 and 3 goes to 1, so 2 goes to 1. Similarly, हमारे पास 3 goes to 1 पहली परमुटेशन में और दूसरी में 1 goes to 2, so 3 goes to 2। अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, अल्फ़ा 2 इंटू अल्फ़ा अल्फ़ा रेज़ टू पावर 2। अल्फ़ा रेज़ टू पावर 2 की वैल्यू हमने निकाली थी तो उससे हम इससे मल्टीप्लाई करवा दें। लेकिन अगर हम ऐसे करना चाहें तो फिर भी कर सकते हैं। 1 goes to 2 इन फर्स्ट परमुटेशन यानी 1 में पहली परमुटेशन में, 2 गोज़ टू 3 सेकंड में और 3 गोज़ टू 1 थर्ड में, तो एज आ होल 1 गोज़ टू 1। सिमिलरली हम बाकी एलिमेंट्स के लिए भी चेक कर लेंगे। अगर यही परमुटेशन हमें साइकिल की फॉर्म में गिवन होती 1 2 3, यही इसकी साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन है ना 1 2 3, हम इन्हें कैसे मल्टीप्लाई करते। 1 2 3 है, 1 2 3 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को फिक्स किया, 1 गोज़ टू 2। सेकंड में देखेंगे 2 गोज़ टू 3, 1 गोज़ टू 2 एंड 2 गोज़ टू 3, इसका मतलब है 1 गोज़ टू 3। अब हम 3 को यहाँ देखेंगे, यहाँ 3 आया है ना, 3 को देखेंगे, 3 गोज़ टू 1, 3 गोज़ टू 1, 1 गोज़ टू 2, 1 3 2, इसकी साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन भी 1 3 2 ही है। अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करना चाहें तो वो भी बहुत आसान है, 1 2 3 और 1 2 3। पहली परमुटेशन में देखें कि 1 गया है 2 पर, 1 गोज़ टू 2, 1 को फिक्स कर लें। दूसरी में 2 गोज़ टू 3 और तीसरी में 3 गोज़ टू 1, सो 1 गोज़ टू 1, साइकिल कंप्लीट। 2 को फिक्स करें, 2 गोज़ टू 3, 3 गोज़ टू 1, 1 गोज़ टू 2, साइकिल कंप्लीट। 3 गोज़ टू 1, 1 गोज़ टू 2 एंड 2 गोज़ टू 3, साइकिल कंप्लीट, जो कि आइडेंटिटी परमुटेशन है। अब हम ये अब हमने देखा था कि इसके अंदर इसकी जो साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन है, साइकिल फॉर्म है, उसमें 3 एलिमेंट्स हैं और इसका ऑर्डर भी 3 है। अब हम प्रूव करेंगे कि अगर किसी साइक्लिक परमुटेशन की लेंथ m हो तो उसका ऑर्डर भी m होगा। द ऑर्डर ऑफ अ साइक्लिक परमुटेशन ऑफ लेंथ m इज़ m। अल्फ़ा कोई हमने परमुटेशन कंसीडर किया है a1 a2 a3 अप टू am, हमने फाइंड करना है अल्फ़ा m। हमने a1 पर अल्फ़ा को अप्लाई किया तो आंसर आया अल्फ़ा 2। ये बाय डेफिनेशन है, अल्फ़ा 1 गोज़ टू अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 2 गोज़ टू अल्फ़ा 3 और अल्फ़ा m गोज़ टू अल्फ़ा 1। अब हम सिमिलरली अल्फ़ा 2 फाइंड करेंगे। अल्फ़ा 2 का मतलब है अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, जिसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, यानी a1 अल्फ़ा 2 इज़ इक्वल टू a1 अल्फ़ा और अल्फ़ा, यानी a1 पर पहले अल्फ़ा अप्लाई करें फिर दोबारा उस पर अल्फ़ा अप्लाई करें। a1 पर अल्फ़ा अप्लाई किया था तो आंसर a2 आया था, या अब a2 पर अल्फ़ा अप्लाई होगा तो आंसर a3 है। सिमिलरली हम बाकी एलिमेंट्स के साथ भी इसी तरह से करेंगे कि a2 पर हम अल्फ़ा रेज़ टू पावर 2 को अप्लाई करवाएं तो ये होगा a2 अल्फ़ा और फिर अल्फ़ा। a2 पर जब हमने अल्फ़ा को अप्लाई किया था यहाँ पर तो a3 आया था। a3 पर जब अल्फ़ा अप्लाई होगा तो आंसर आएगा हमारे पास a4। अब अगर हम एक चीज़ देखें कि a1 पर जब अल्फ़ा रेज़ टू पावर 2 को अप्लाई किया तो आंसर आया a3, यानी यहाँ पर a2 था, अल्फ़ा रेज़ टू पावर 2 है, यहाँ पर 2 था तो वो मैप हुआ है a3 पर। और सिमिलरली अगर हम a1 पर अल्फ़ा 3 को अप्लाई करें तो वो किस पर मैप होगा, a4 पर, क्योंकि a1 पर अल्फ़ा को अप्लाई किया तो आंसर a2 आया।
A1 पर अल्फ़ा रेज़ टू पावर 2 को अप्लाई किया तो आंसर A3 आया। तो सिमिलरली A1 पर अल्फ़ा 3 को अप्लाई करेंगे तो आंसर A4 आएगा। बाकी एलिमेंट्स के लिए भी हम इसी तरह से चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यही फैशन हम कंटिन्यू करवाएं तो अगर हम A1 पर अल्फ़ा m को अप्लाई करवाएं तो आंसर अल्फ़ा m+1 आना चाहिए ना, लेकिन अल्फ़ा m+1 तो हमारे पास है नहीं। इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा m+1 की बजाय यहाँ पर अल्फ़ा m नहीं am+1 एलिमेंट्स जो हैं वो A1 A2 A3 हैं। am+1 मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, बाज़ औक़ात इंसान को पता नहीं चलता कि वो क्या बोल रहा है। तो am+1 आना चाहिए, लेकिन am+1 नहीं है क्योंकि am जो है वो A1 पर मैप होता था, तो इसलिए ये A1 पर मैप होगा। A1 पर जब हमने अल्फ़ा रेज़ टू पावर m को अप्लाई किया तो वो A1 पर मैप हो गया। सिमिलरली A2 पर अप्लाई करेंगे तो वो A2 पर मैप हो जाएगा। A3 पर करेंगे तो वो A3 पर मैप होगा, यानी अल्फ़ा m जो होगा वो हमारे पास आएगा A1 A2 एंड सो ऑन। ये A1 पर मैप, ये A2 पर मैप, और ये जो हमारे पास AM है वो AM पर मैप, यानी आइडेंटिटी बन गई ना हमारे पास। तो इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा का जो ऑर्डर है वो m है, और इससे छोटे किसी भी नंबर के लिए हमारे पास किसी भी इंटीजर के लिए आंसर आइडेंटिटी नहीं आएगा। आल्सो फॉर नो स्मॉलर पावर k ऑफ अल्फ़ा रेज टू पावर k इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी, ये पॉसिबल नहीं है। हैंस ऑर्डर ऑफ अल्फ़ा इज़ m, सो अ साइकिल ऑफ लेंथ m हैज़ ऑर्डर m। सिमिलरली अगर हम इसकी कोई एग्जांपल देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल एक परमुटेशन है 1 2 3 4, इसका ऑर्डर 4 है क्योंकि ये एक साइक्लिक परमुटेशन है। लेंथ 4 है तो ऑर्डर 4 है, हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। एक परमुटेशन देखें 1 2 3 4, इसका ऑर्डर कितना होगा? अब ये एक साइकिल है और ये एक साइकिल है, ये टोटल साइक्लिक परमुटेशन नहीं है, दो साइकिल्स का प्रोडक्ट है। इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 है। अल्फ़ा 1 का ऑर्डर 2 है, अल्फ़ा 2 का ऑर्डर 2 है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, जो एलसीएम आएगा वो इस पूरी परमुटेशन का ऑर्डर होगा। एक और परमुटेशन देख लेते हैं 1 2 3 और 4 5। इसका ऑर्डर 3 है क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 3 है, क्योंकि हमें सिर्फ इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। इसका ऑर्डर 2 है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना है? 6, तो इसका ऑर्डर 6 होगा। तो अगर हम किसी परमुटेशन की साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन फाइंड करें और उसमें हमारे पास इस तरह से डिसजॉइंट साइकिल्स आ जाएं, तो हम क्या करेंगे? उन सब का ऑर्डर निकालेंगे और फिर उनका एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास उस परमुटेशन का ऑर्डर आ जाएगा। अब हम फाइंड करेंगे इन्वर्स, किसी भी परमुटेशन का इन्वर्स। वैसे हमारे पास एक आसान मेथड भी है इन्वर्स फाइंड करने का, जिसे हम कह सकते हैं कि वो एक तुक्का है। खैर वो तुक्का नहीं है, वो एक प्रॉपर डेफिनेशन ही है। अगर 1 2 3 है, ठीक है, और 2 3 1, 1 गोज़ टू 2, 2 गोज़ टू 3, 3 गोज़ टू 1, तो इसका इन्वर्स क्या होगा कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनसे रिप्लेस कर दें, यानी इनको आपस में इंटरचेंज कर दें। वो क्या होगा? 2 3 1 और 1 2 3, और फिर इन्हें तरतीब दे दें। तरतीब देने से क्या बनेगा? अब हमारे पास बना था 2 3 1 और 1 2 3 था, 2 3 1 था। जब हमने इनको इंटरचेंज किया तो ये बन गया 2 3 1 और 1 2 3। अब इन्हें तरतीब दें तो ये हो जाएगा 1 2 3, 1 के नीचे 3 था, 2 के नीचे 1 था, और 3 के नीचे क्या था? 3 के नीचे 2 था। तो इसका इन्वर्स ये है। एक तो ये मेथड है, और ये कोई तुक्का नहीं है, क्योंकि हमें पता है अगर एक फंक्शन है ना f फ्रॉम x टू x या x टू y, तो इसका इन्वर्स होता है y टू x। उसका इन्वर्स क्या होता है? y टू x। अब अगर मैंने अल्फ़ा को अप्लाई किया है 1 पर और आंसर आया है 2, तो इन्वर्स क्या होगा कि मैं 2 पर अल्फ़ा इन्वर्स अप्लाई करूं और आंसर 1 आ जाए। ये देखें 1 2 3 और 2 3 1, इन्वर्स हमने क्या फाइंड किया इसका? 1 2 3 3 2 और 1, यही इन्वर्स फाइंड किया ना इसका। इसको देखें 1 गोज़ टू 2, और इन्वर्स में देखें 2 गोज़ टू 1,
यही इन्वर्स की डेफिनेशन है कि एफ़ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू वाई है, तो एफ़ इन्वर्स वाई इज़ इक्वल टू एक्स होना चाहिए। अगर 1 गोज़ टू 2 है तो इन्वर्स में 2 गोज़ टू 1 हो। ये एक आसान मेथड था। अब इसका प्रॉपर मेथड क्या है? अगर साइकिल की फॉर्म में हो तो फिर कैसे इन्वर्स निकालेंगे? अगर 1 2 3 है ना, 1 2 3 किसी भी एलिमेंट को फिक्स कर लें। हम फिक्स कर लेते हैं 1 को, पहले एलिमेंट को, तो इनके ऑर्डर को रिवर्स कर दें। 2 3 है तो 3 2 लिख दें, यानी इस वे में। तो ये इसका इन्वर्स है। सिमिलरली अगर 1 2 3 4 होता तो इसका इन्वर्स क्या होगा? 1 को फिक्स किया, 4 3 2, 4 3 2, यानी 1 2 3 4 का इन्वर्स क्या आया है? 1 4 3 2। 1 को फिक्स किया और इस तरफ को हमने एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है उसे रिवर्स कर देंगे, 4 3 2। अगर हम किसी और एलिमेंट को फिक्स करें तो फिर क्या ऑर्डर होगा, फिर क्या इन्वर्स होगा, हम ये देख लेते हैं। हम फिक्स करते हैं जी 2 को, हम फिक्स करते हैं 2 को। इससे पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि अगर 1 2 3 4 है, ठीक है, 1 गोज़ टू 2 है, और इन्वर्स में क्या होगा? 2 गोज़ टू 1, और 2 गोज़ टू 3 था, तो इन्वर्स में क्या होगा? 3 गोज़ टू 2। 3 गोज़ टू 4 है तो इन्वर्स होगा 4 गोज़ टू 3। 4 गोज़ टू 1 था तो इन्वर्स होगा 1 गोज़ टू 4। 1 गोज़ टू 4। हमने पहले 1 को फिक्स किया था तो हमारे पास क्या आया था? इन्वर्स 4 3 2। अब मैं चाहता हूँ कि मैं 2 को फिक्स करूँ, जिस मर्ज़ी में एलिमेंट को मैं फ़िक्स करूँ, हमारे पास जो वे है वो तब्दील नहीं होगा। यानी जो फार्मूला है, जो एक प्रॉपर डेफिनेशन है, जिस पर एलिमेंट्स पहले मैप हो रहे थे दोबारा उसी पर मैप होंगे, चाहे हम उन्हें आगे पीछे करके जहाँ मर्ज़ी लिख दें। 2 को हम फिक्स करेंगे तो हम क्या करेंगे? पहले ये लिखेंगे 4 3, 4 और 3 और फिर 1, नहीं सॉरी ये नहीं लिखेंगे। अगर हम 2 को फिक्स करेंगे 2 को, तो पहले हम ये वाला एलिमेंट लिखेंगे 1 1, और फिर 4 और 3, फिर 4 और 3। देखें 2 गोज़ टू 1, 2 गोज़ टू 1, 1 गोज़ टू 4, 1 गोज़ टू 4, 4 गोज़ टू 3 और 3 गोज़ टू 2। समझ आई बात की? इसी को हम देखते हैं कि अगर हम बात करें, हमने 2 को फिक्स किया था, हम 3 को फिक्स करते हैं। हम फिक्स करते हैं 3 को, हम फिक्स करते हैं 3 को। तो पहले हम इन एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है यानी तरतीब है वो रिवर्स करेंगे। वो क्या होगी? 2 और 1, फिर 4 आएगा। इन्वर्स में 3 गोज़ टू 2 है, 3 गोज़ टू 2, 2 गोज़ टू 1, यहाँ पर भी 2 गोज़ टू 1, और 1 गोज़ टू 4, और फिर 4 गोज़ टू 3। सिमिलरली अगर हम फाइंड करें 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स हों तो इन्वर्स क्या होगा? 1 5 4 3 2। हम 1 को फिक्स नहीं करना चाहते, हम फिक्स करते हैं 3 को। तो क्या होगा हमारे पास इन्वर्स? पहले इन एलिमेंट्स को चेंज करेंगे, वो होंगे 2 1। अब इन एलिमेंट्स को 5 और 4, 3 गोज़ टू 2, यहाँ देखें 3 गोज़ टू 2, 2 गोज़ टू 1, यहाँ पर 2 गोज़ टू 1, 1 गोज़ टू 5, 1 गोज़ टू 5, 5 गोज़ टू 4, और 5 जो है वो 4 पर मैप हुआ है। अगर हमारे पास कोई भी परमुटेशन है 1 2 और 3, ठीक है, और 2 3 और 1, प्रॉपर वे क्या है? 1 2 3। हम इन्वर्स क्या था? ऐसा एलिमेंट था जिसे इस परमुटेशन के साथ मल्टीप्लाई करते और आंसर आइडेंटिटी परमुटेशन आता। हम इसके एलिमेंट्स को एक्स वाई कह देते हैं, हमें इनका नहीं पता एक्स वाई जी। आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए, हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 2 3 आएगा, 1 गोज़ टू 2 एंड 2 गोज़ टू वाई, 1 गोज़ टू वाई, 2 गोज़ टू 3 एंड 3 गोज़ टू जेड, जेड, 3 गोज़ टू 1 एंड 1 गोज़ टू एक्स। ये किसके बराबर थी? ये आइडेंटिटी परमुटेशन के बराबर थी। 1 2 3 1 2 3 एलिमेंट। अब जो दोनों परमुटेशंस इक्वल है ना, इसका मतलब ये है y 1 के बराबर होगा, z 2 के और x 3 के, यानी y बराबर है 1 के
z बराबर है 2 के, x बराबर है 3 के। यहाँ एलिमेंट्स पुट कर दें तो हमारे पास क्या होगा, इसका इन्वर्स आ जाएगा। तो वो क्या बनेगा, 1 2 3, और यहाँ पर 3 2 और 1, 1 2 3 का इन्वर्स क्या आ गया, 1 3 2। यानी ये हमारे पास प्रॉपर वे था किसी भी परमुटेशन का इन्वर्स फाइंड करने के लिए।